हाय दोस्तों, एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो चल रहा है दोस्तों, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में सबसे बड़ी जो चक्की में अभी दिक्कतें आ रही है, बहुत सी दिक्कत आ रही है। हमारे भी मिलने वालों की चक्की में दिक्कत आ रही है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी चक्की में ये आ रही है कि चक्की के दो दिक्कतें। सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, चक्की गर्म ज़्यादा हो रही है इस मौसम के अंदर, और आटा दोस्तों बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है। मतलब चक्की के अंदर जब भी आप गेहूँ की पिसाई करते हो, मतलब मिनिमम 50 किलो गेहूँ की पिसाई करते हो, तो दोस्तों कम से कम आधा किलो आटा कम पड़ रहा है। तो वो दोस्तों वजह क्या है, आज दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बारिश के मौसम में ही हमेशा चक्की ज़्यादा गर्म क्यों होती है, और दोस्तों है ना चक्की में आटा कम क्यों पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा चक्की के अंदर एक ही प्रॉब्लम ये रहती है, क्योंकि आटा कम पड़ने की वजह ये होती है कि 99% गेहूँ के अंदर सीलन होती है। क्योंकि जब भी मौसम के अंदर गेहूँ में सीलन आने लग जाती है, तो आप जब भी प्रेस लगाओगे है ना, गेहूँ का गाला खोलने के बाद मतलब अपन जब प्रेस करते हैं, प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों हमें चक्की के अंदर से हीटिंग निकलती है, मतलब गरम गरम है ना बफार निकलती है। और दोस्तों कई चक्कियों के अंदर आटे की थैली हद से ज़्यादा गर्म होती रहती है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो कारण इसका ये है कि दोस्तों जितनी भी आप गेहूं की पिसाई करते हो दोस्तों, बारिश के मौसम में अधिकतर बारिश के मौसम में क्या होता है कि है ना, गेहूं की नमी ज़्यादा होती है, और आप जब भी प्रेस करोगे तो चक्की के अंदर सीलन बनती है। सीलन बनने से दोस्तों है ना हीटिंग निकलती है। हीटिंग निकलने से चक्की की थैली है, चक्की के पार्ट से, चक्की के अंदर है ना आप जितनी भी आटे की जो क्वांटिटी बाहर निकलती है दोस्तों, वो भी इससे ज़्यादा गर्म होती है। और चक्के हैं कई, मतलब ऐसे भी गेहूँ होते हैं जिनके अंदर आप जितना भी आटा पीस के बाहर आ रहा होता है, आधा वो अंदर चढ़ जाता है, और जो कुछ बाहर आता है वो दोस्तों जो गरम गरम है ना, मतलब लड्डू का जैसे चिपकता रहता है। तो दोस्तों इसकी वजह आज है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर बारिश में दोस्तों इससे अगर होता है तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं अधिकतर वही करता हूँ, क्योंकि दोस्तों उससे मुझे 99% फ़ायदा भी होता है दोस्तों, और 1% दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान दोस्तों होता रहता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही फ़ायदा होवे दोस्तों। ये है कि ज़्यादा नुकसान होने से अच्छा तो ये है कि कम नुकसान हो, और दोस्तों तो ज़्यादा नुकसान होने से तो दोस्तों कम नुकसान होना अच्छा है। क्योंकि दोस्तों जब भी चक्की 8, 10, 12, 15 घंटे दोस्तों, जैसे कई चक्की ऐसी होती है दोस्तों जिनके पास में दोस्तों है ना काम ज़्यादा होता है, जैसे 12 घंटे भी चलती है, 8 घंटे भी चलती है। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा चक्की ज़्यादा चलेगी उतनी गर्म भी ज़्यादा होगी, तो गर्म ज़्यादा होगी और दोस्तों आटा भी कम पड़ेगा। फिर आपको वजन पूरा भी करना पड़ेगा तोल के। तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज समझाऊंगा। और दोस्तों मेरे वीडियो में अगर दोस्तों पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मेरे दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और दोस्तों बहुत से जो मेरे पास में कमेंट भी आते हैं दोस्तों, जहाँ तक हो सके दोस्तों मैं उनका जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों चलो अपन बात करने वाले, अपन पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप चक्की को चालू करते हो तो आपको किस तरीके से उसको सेटिंग करनी है, किस तरीके से आपको उसको है ना हैंडल करना है कि आपका आटा भी कम नहीं पड़े। और दोस्तों मेरा भी आटा कम पड़ता है, तो दोस्तों मैं उसको किस तरीके से हैंडल करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आप देख रहे हो ये प्रेस है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप गेहूँ को दोस्तों खाली करते हो दोस्तों, जब भी आप गेहूँ को खाली करने के बाद में दोस्तों जब भी आप प्रेस लगाते हो, तो दोस्तों बारिश के मौसम में दोस्तों हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों गेहूँ कैसा भी हो, मतलब क्वालिटी वाला हो या नॉर्मल हो या बिल्कुल दोस्तों मतलब एकदम नमी वाला गेहूँ, दोस्तों आपको स्टार्टिंग में दोस्तों सबसे कम दाब लगानी है, ठीक है। दोस्तों कम दाब लगाने से ये होगा कि चक्की के अंदर जितने आप कम दाब लगाओगे तो दोस्तों उतना दोस्तों आटे के अंदर दोस्तों है ना गीलापन कम निकलेगा, और दोस्तों आटा कम चक्की चटेगी, मतलब अंदर आटा कम रहेगा। और दोस्तों ये आप ये बोलोगे आटा मोटा आएगा, तो दोस्तों उसको बारीक कैसे करना है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप जितना दोस्तों गाला खोलते हो उसके अंदर, उससे दोस्तों आप हल, जब भी मैं चक्की में प्रेस लगाता हूँ, प्रेस लगाने के बाद में है ना, जब भी मतलब चक्की अपना काम स्टार्ट करती है तो दोस्तों मैं इस ढक्कन को हल्का सा लूज कर देता हूँ। लूज करने से दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी चक्की के अंदर गरम गरम हीटिंग हो रही होती है, जितना भी गरम गरम बफार बनती है, हवा बनती है गरम गरम, वो जहाँ से दोस्तों बाहर निकलती रहती है। देख पा रहे हो दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों इसको मैं खोलता हूँ कि ये खोलने से अपन को ये फ़ायदा होता है कि जितना भी आप चक्की के अंदर आटा गेहूँ की पिसाई कर रहे हो, जितनी भी नमी बनती है वो नमी ढक्कन के द्वारा निकलती रहती है। उसको है ना बाहर की हवा मिलती है, बाहर की हवा मिलने से चक्की के अंदर सीलन नहीं बनती, आपका आटा अच्छा बाहर आएगा ना कम पड़ेगा दोस्तों। और उसके अंदर जितनी भी जो नमी वाला भाग होता है वो हवा के थ्रू बाहर निकलता रहता है, और उसको बाहर की हवा बनती है, इसलिए दोस्तों चक्की की थैली भी अच्छी फूलती है। फूलने के बाद में आप जितने भी गेहूँ के आटे को चेक करोगे वो आटा एकदम ठंडा निकलेगा, ना ही लड्डू बनेंगे उसके अंदर।
और ना ही आपकी कभी भी चक्की के अंदर कभी भी ना पानी टपकने की दिक्कत आएगी और ना ही कभी आटा पड़ने की दिक्कत आएगी दोस्तों, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर दोस्तों मेरी चक्की में भी शिकायत रहती है। इसलिए दोस्तों मैं इस ढक्कन को दोस्तों ओपन करता रहता हूँ और ज़्यादा दोस्तों जब आटा उड़ता रहता है तो इसको मैं बंद भी कर देता हूँ दोस्तों, इससे अपन को ये फ़ायदा होता है। और दोस्तों अभी दोस्तों मैं चक्की को चालू करता हूँ। चालू करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दोस्तों थैली फूलती है हवा की और किस तरीके से दोस्तों अपना आटा बाहर आता है। हवा कुछ इस प्रकार की बन रही है चक्की के अंदर। दोस्तों हमेशा जब भी चक्की को मेरी गर्म होती है ना दोस्तों, तो मैं इस ढक्कन को इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार मैंने कागज़ लिया हुआ है। दोस्तों अगर ज़्यादा आटा उड़ता है आप इसको लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों आवाज़